हेलो एवरीबडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी तैयारी वगैरह बढ़िया चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर पीवाईक्यूज, जो कि हमारे साइंस के पीवाईक्यूज होंगे, साउंड चैप्टर के होंगे, है ना। क्योंकि घोस्ट बैच में हम यही कर रहे हैं, पहले मैं एक चैप्टर को डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर हम उसके पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे होते हैं। सेम चीज़ हमने लाइट चैप्टर में भी की थी, अगर आपने उसको नहीं देखा है प्लीज़ गो फॉर इट। मैंने सारी ही चीज़ों को बहुत बारीकी से डिटेल में कवर किया था, ताकि आपको वो कॉम्प्रिहेंसिवली आप कवर कर पाए फॉर सीडीएस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन। ठीक है, सेम चीज़ मैं साउंड के साथ भी करने वाला हूँ आज। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल मतलब ऐसा टू द पॉइंट में चीज़ों को लेकर आया हूँ। रीज़न ये करवाने का बहुत सिंपल होता है मेरा, ताकि आप समझ पाए कि एक्चुअली में जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना रेलिवेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल्स भी लेकर आया हूँ, मैं अच्छे क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, एक्सट्रीम लेवल के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा, जो कि आपको मतलब आपको पता चलेगा एक्चुअली कि आप किस तरह का कंटेंट पढ़ रहे हो, है ना। ये फ्री बैच कहने के लिए ही है, मैं सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल ही करवाता हूँ यहाँ पर आपको। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, है ना। और पहले क्वेश्चंस को देखना है, खुद सॉल्व करना है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सी द एक्सप्लेनेशन, अगर आपको नहीं बनता है या फिर आप देखना चाहते हैं कि अप्रोच क्या था। ठीक है, एट द सेम टाइम ये सारे ही क्वेश्चंस मैं बिग डैडी प्रोग्राम से लेकर आया हूँ, तो इफ़ यू वांट टू इनरोल ओवर देयर, जहाँ पर हम सारे ही पीवाईक्यूज को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसका बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, दूसरा बैच, जिसमें कि हम जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे एंड विल डील ईच एंड एवरी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज, सारे ही पीवाईक्यूज को। ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिए बना दूंगा, है ना। ऑल्दो हम लॉन्च कर रहे हैं आई थिंक 2 वीक के बाद। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ऑल, है ना। तो वो चीज़ है, शुरू करते हैं फिर, है ना। मैं एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने दिखाता जाऊंगा, हम उसको सॉल्व करते जाएंगे एंड विल डिस्कस। ठीक है, लेकिन पहले आप सॉल्व कर लेना उसको, उसके बाद फिर आप देख सकते हो, है ना। लास्ट में कमेंट में बता देना कितने सही हुए हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि एक्चुअली में कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं, है ना। सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, ये एनडीए का क्वेश्चन है 2023 का, जरा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम। ठीक है, आइए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो रिमेन्स सेम एट ऑल फ्रीक्वेंसीज। बिल्कुल सही बात है। स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर एट हायर फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर एट हायर फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ साउंड इज स्लोअर एट हायर वेवलेंथ्स। जब हमारी क्लास हो रही थी, मैंने एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर वे में बोला था आपको कि हमें ये चीज याद रखनी है दैट द स्पीड ऑफ साउंड, क्या याद रखनी है, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है हमारा ये सेम रहता है, स्पीड ऑफ साउंड सेम रहता है सारी ही फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस, अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस। ठीक है, जब हम साउंड की बात कर रहे होते हैं और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे होते हैं, तो हमारा स्पीड होता है वो सेम होता है अंडर सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अंडर सेम फिजिकल कंडीशंस, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई फास्टर नहीं होता हायर फ्रीक्वेंसी पे, कोई स्लोअर नहीं होता, और जब आप बात करते हैं वेवलेंथ की तो वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि न्यूमेरिकल है, ये ध्यान से पढ़ेंगे इसको। एक पर्सन है जो कि फायर क्रैकर को बर्न करता है, और उसको जब उसमें धमाका होता है तो एक क्लिफ से टकरा के जाती है आवाज, और वापस आती है, जिसमें कि टोटल टाइम जो है वो 5 सेकंड का लग रहा होता है। ठीक है, डिस्टेंस बताना है हमको क्लिफ और पर्सन के बीच में कितना है, और स्पीड ऑफ साउंड हमें यहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ रही है। देखो क्या कह रहा है कि मान लो यहां पर कोई क्लिफ था, ठीक है, और यहां पर आप खड़े हो। ठीक है, आप यहां पर खड़े हो, यहां पर आपने एक पटाखा जलाया, ठीक है, और पटाखे का जो आवाज था उसने कुछ समथिंग एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, क्लिफ से टकराया और टकराने के बाद फिर वापस आया, और वापस इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तभी आपके पास वापस आएगा। यानी कि जब पटाखा यहां से गया, उसकी आवाज जब यहां से गई तो उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, और फिर वापस से आकर उसने कुछ सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तभी आपके कानों में एको सुनाई दिया। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, x प्लस एक्स बराबर 2x। ठीक, उस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा है, 5 सेकेंड। ठीक है,
ऐसा तो होगा नहीं कि 5 सेकंड जाने में लगा 5 सेकंड आने में लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा एको का जो प्रोसेस है वो 5 सेकंड का है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड हमें कितना दिया है, 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, क्या पता है भाई, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पता है। डिस्टेंस हमें पता है 2d है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है 340 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड्स, ठीक है। सिंपल है, सॉल्व कर लेना है, इसको करोगे तो 170 आएगा, ठीक है। और 17×5 = 85 यानी कि 850 मीटर्स, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। सिंपल कैलकुलेशन, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर यही किलोमीटर में दिया होता तो डिवाइड बाई 100,000 कर देते आप, बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें मीटर में ही पूछा गया है तो 850 मीटर्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारा CDS 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आगे भी ऐसे क्वेश्चंस है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है सोनिक बूम को लेकर। सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, सोनिक बूम की बात हुई है। अब सोनिक बूम होता क्या है, तो सोनिक बूम मैं लिखवा देता हूं, एक्चुअली नोट डाउन कर लेना अगर आपने नहीं लिखा है तो, है ना। तो when the speed of object when the speed of an object exceeds the speed of sound, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। when the speed of object exceeds the speed of sound, it is said to be traveling at supersonic speed, सुपरसोनिक स्पीड। सुपरसोनिक स्पीड का मार्क नंबर क्या हो जाएगा, जो मैक नंबर होता है सुपरसोनिक स्पीड का, वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड का जो बैरियर था उसने यहां पर तोड़ दिया, ठीक है। तो जब भी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस करेगा, है ना, तो हमारा उसमें सोनिक बूम जो क्रिएट होता है। आप जाएंगे सर्च करेंगे सोनिक बूम कैसे क्रिएट होता है, जब आप फाइटर जेट्स के फ्लाई टाइम को देखेंगे, जब वो अपना एक बैरियर तोड़ते हैं मैक नंबर 1 का, तब वहां पर हमें वो चीज देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर सिंपल सा हमें देखना होगा कि भाई क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सोनिक बूम क्या होता है, जब भी हमारा जो है वो स्पीड होगा वो ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड होगा, ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा। अच्छा, मैक नंबर क्या होता है, याद है, पढ़ाया था, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम, यानी कि ऑब्जेक्ट का क्या स्पीड है उस मीडियम में, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, और सेम मीडियम में स्पीड का क्या साउंड वो है स्पीड, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मैक नंबर देखने के लिए मिलता है, ठीक। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन भी सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, साउंड वेव हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज। हर चीज को देखते हुए चलेंगे, ऐसे जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं और आप डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं, अंडरलाइन कीजिए न्यूमेरिकल वैल्यूज को और उसके साथ जो भी चीजें एसोसिएटेड है, ताकि आप उसको अच्छे से डील कर पाए, ठीक। साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है अननोन मीडियम में, ठीक। उसका जो वेवलेंथ है वो भी हमें पता नहीं है ना। इट ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम्स इट्स वेवलेंथ, ठीक है। ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 150 टाइम्स ऑफ इट्स वेवलेंथ इन टाइम t सेकेंड्स, जो भी टाइम दिया हुआ है t, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी हमें क्या दिया हुआ है, 300 हर्ट्ज दिया है, क्या हमारे को डिस्टेंस क्या दिया है, 150 इंटू लैम्डा, लैम्डा क्या है हमारा, वेवलेंथ, 150 टाइम्स ऑफ इट्स वेवलेंथ, ठीक। अब याद होगा आपको कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, है ना, जब मैं पढ़ा रहा था, दैट इज स्पीड ऑफ वेव का, स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, याद आया कुछ, एस इक्वल टू लैम्डा एफ, ठीक। और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम, ये भी एक फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अच्छा, हमें स्पीड दिया हुआ है, नहीं दिया ना, लेकिन डिस्टेंस तो दिया है, और टाइम क्या दिया है हमें? t सेकेंड्स, या फिर सिर्फ t दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? टाइम, हमें t दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 150 लैम्डा। टाइम क्या है? t। s हमारे पास आ जाएगा क्या? s इक्वल टू 150 इंटू 150 लैम्डा अपॉन में t। इस सेम चीज को हम यहां पर पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। क्या है s हमारा? 150 लैम्डा अपॉन में t। लैम्डा क्या है हमारे पास? कुछ नहीं पता हमें, क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है? वेवलेंथ इज नॉट नोन। और फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी हमें दिया है 300 हर्ट्ज। ठीक, बस कुछ नहीं करना, कैंसिल आउट कर देना है। लैम्डा से लैम्डा चला जाएगा और 150 इंटू 2 यानी कि t इक्वल टू 1/2 सेकेंड्स, यानी कि 0.5 सेकेंड्स। यानी कि कहने का अर्थ यह है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, देखो न्यूमेरिकल्स बनाने में सिर्फ उनको तकलीफ होती है जिनको फॉर्मूले में तकलीफ होती है, ठीक है ना, और थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसके पास नहीं है। अगर आपके पास थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप बहुत आराम से निकाल कर लेके चले जाएंगे, इनफैक्ट आप इंजॉय करेंगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है ना। द आंसर विल बी 0.5 सेकेंड्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड है। देखो, बोल रहा है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। पिच ऑफ साउंड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। याद है हमने कैसे याद किया था? पिच ऑफ द साउंड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, पीएफ करके याद किया था हमने, प्रोविडेंट फंड। उसी तरीके से हमने इसको LA करके याद किया था, दैट इज लॉस एंजलिस, ठीक है ना, जिसमें कि हमने देखा था कि पिच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा था कि जो हमारा लाउडनेस होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। चीज देखी थी हमने। पिच से हमें क्या पता चलता है? पिच से हमें पता चलता है कि आवाज कितनी श्रिल है या फिर कितनी ग्रेव है। श्रिल यानी कि तीखी आवाज। तीखी आवाज किस तरीके की होती है? यानी कि जो गर्ल्स में देखी जाती है इन जनरल, और ग्रेव यानी कि भारी आवाज जो कि बॉयज में इन जनरल देखी जाती है। ठीक है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं वो भी लेकर आया हुआ हूं। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं श्रिल की, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कैसा होगा? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ जो इसमें टर्न्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में एज कंपेयर टू ग्रेव। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो कुछ इस तरीके का हमें देखने के लिए मिलता है श्रिल के केस में। वहीं अगर मैं ग्रेव के केस में बात करूं तो हमें कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है साउंड में। ठीक है, यहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी ज्यादा होती है। लेकिन ग्रेव के केस में बात करें तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। लाउडनेस से हमें क्या पता चलता है? लाउडनेस ऑफ साउंड से हमें क्या पता चलता है? लाउडनेस से हमें पता चलता है, सॉरी, जो हमारा, हाँ, लाउडनेस से क्या पता चलता है कि आवाज कैसा है, मतलब फीबल है, लाउड है, कैसा है? लाउड है या फिर फीबल है। ठीक है, इससे हमें यह पता चलता है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं। लाउडनेस यहां पर एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है और पिच यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, लेकिन ये तो अलग अलग बातें हैं। जब भी आपके स्टेटमेंट में इस तरीके से क्वेश्चंस आए कि भाई स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 का, बहुत सिंपल सा चीज करना होता है, बीच में बिकॉज लगा दीजिए दोनों के बीच में, है ना। अब यहां पर अगर मैं दोनों के बीच में बिकॉज लगाता हूं, द पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी बिकॉज द लाउडनेस ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड। कोई सेंस है इस बात की? नहीं ना। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो ट्रू है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट यहां पर नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इंडिविजुअली ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये एनडीए 2019 का क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले जो हमने किया था वो सीएपीएफ 2010 का क्वेश्चन था। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पीवाईक्यूज को क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ना। देखो, कंपेयर करना है इसमें हमें। क्या बोल रहा है? ऑडिबल साउंड वेव्स और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो बताओ भाई, स्पीड कहां पर ज्यादा होती है?
फ्रीक्वेंसी कहाँ ज़्यादा होती है ये पूछ रहा है, और वेवलेंथ के बारे में बात हुई है। चलो देख लो, अगर मैं बात करता हूँ ऑडिबल साउंड वेव्स की, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के उसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के एस्पेक्ट के ऊपर, एक सेकेंड, हाँ, फ्रीक्वेंसी के बेसिस के ऊपर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होते हैं अपने साउंड वेव्स को। कौन कौन सा? इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 अगर हर्ट्ज है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक। वहीं अगर हम बात करें ऑडिबल की तो इसमें फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होनी चाहिए? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हो सकती है, तो उसको हम ऑडिबल रेंज मानते हैं। वहीं अगर हम अल्ट्रासोनिक की बात करें तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक, तो हम यहां पर कंपेयर कर रहे हैं तो ऑडिबल साउंड वेव्स और अल्ट्रा साउंड वेव्स की, तो उसका बोल रहा है कि भाई हायर फ्रीक्वेंसी होता है ऑडिबल का। बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना यार, अल्ट्रासोनिक का ज्यादा होता है, ऑडिबल का कम होता है। अब आप बोलोगे सर स्पीड का क्या चक्कर है यहाँ पर, बोथ हायर स्पीड एंड, मैं बताता हूँ। देखो, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है ना, ये एक्चुअली मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, कि मीडियम कैसा है उसका, क्या मीडियम आपका सॉलिड है, क्या लिक्विड है, या फिर गैसियस है। सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होता है हमारा स्पीड ऑफ साउंड? सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होता है सॉलिड बॉडी में, उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड में, उसके बाद गैस में, यानी कि मैक्सिमम जो हमारा स्पीड है वो सॉलिड केस में हमें देखने के लिए मिल रहा होता है व्हेन इट कम्स टू साउंड। तो यहां पर तो बात ही नहीं हो सकती ना उसकी, क्योंकि यहां पर तो ऐसा मीडियम हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम स्पीड कैसे बता सकते हैं? ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, वेवलेंथ तो हायर फ्रीक्वेंसी होगी, बस हम ये कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत परेशानी? आई होप नहीं होगी, अगर है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, प्लीज अपना वैल्यूएबल कमेंट्स वहां पर किया कीजिए एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, मुझे अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, आ जाओ। अब यहां पर बोल रहा है कि साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, कहां नहीं ट्रेवल करेगा साउंड वेव्स? कॉपर वायर प्लेस्ड इन एयर, सिल्वर स्लैब प्लेस्ड इन एयर, ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड इन वाटर, वुड एंड हॉलो पाइप प्लेस्ड इन वैक्यूम। अब हमें पता है कि भाई जो हमारा साउंड वेव्स होता है किस टाइप का वेव्स होता है? मैकेनिकल वेव्स होता है। किस टाइप का वेव्स होता है? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कैसे वेव्स होते हैं? उनको रिक्वायर्ड होता है, क्या रिक्वायर्ड होता है? मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रैवल करने के लिए। कैसा मीडियम? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो मीडियम चलेगा। लेकिन अगर वहीं बात करें हम वैक्यूम की, तो वैक्यूम में हमारी मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती, वहां पर कोई मीडियम होता नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर एयर मीडियम है यानी कि काम चल जाएगा हमारा, यहाँ पर भी एयर मीडियम है काम चल जाएगा, यहाँ पर हमारा मीडियम वाटर है काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैक्यूम है तो साउंड वेव्स बोलेंगे सर क्षमा कीजिए हम नहीं चल सकते, हमारी डोमेन के बाहर की चीज़ है, इसलिए आई एम आउट। ठीक है, जो लोग ये वाला उसका है ना रेफरेंस, हमारा जो आता है शो, वो क्या नाम है, नम्रता नाम है उनका शायद, है ना, तो जो भी है ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शार्क टैंक का है वो एग्जाम्पल है, मतलब उनका रेफरेंस है, जिसको जोक समझ में आया होगा। ठीक है, एनीवेज चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27th नंबर। ये सारे क्वेश्चंस मैं अलग अलग निकाल कर लाया हूं ताकि सारे बता पाऊं कि पढ़ाया है वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, देखो यूपीएससी सीएससी का है, 2003 का क्वेश्चन है ये, है ना। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहां पर हमसे क्या पूछा है? नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है इन एयर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मैंने ये चीज पढ़ा रखी है आपको कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा स्पीड भी बढ़ रहा होता है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल सही है। ये भी चीज मैंने बताया था कि जैसे जैसे हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा एटम्स पे पास में आने लग जाते हैं, और एटम्स पास में आएंगे तो डेंसिटी है वो भी बढ़ेगी। एट द सेम टाइम अगर प्रेशर जो है हमारा डिक्रीज करता है तो एटम्स आपस में दूर होने लग जाते हैं, है ना, और डेंसिटी भी फिर हमारी डिक्रीज होने लग जाती है। यानी कि एक जो फैक्टर्स हैं दोनों वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो जो नेट इफेक्ट होता है ना,
जो नेट इफेक्ट होता है प्रेशर केस में वो जीरो हो जाता है। आप बस इतना सिंपल स्टेटमेंट भी याद रख सकते हो कि भाई प्रेशर केस में वो इंडिपेंडेंट होता है, नेट इफेक्ट उसका जीरो होता है, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। ठीक, तीसरा क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिक्रीजेज एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज। क्या ये सही है क्या कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है एयर में वो डिक्रीज होता है ह्यूमिडिटी के साथ? मैंने ये चीज भी पढ़ा रखी है आपको लास्ट वाले उसमें कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के, यानी कि जैसे जैसे आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी स्पीड ऑफ साउंड भी हमारा बढ़ता जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो गया, यानी कि यही हमारा ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा हूं मैं, यानी कि हमसे नॉट करेक्ट पूछा है तो ये वाला चीज करेक्ट नहीं है। ठीक, अगला ऑप्शन भी देख ही लेते हैं। बोलता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि स्पीड ऑफ साउंड मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर जिसने क्लास देखी है ना उसको परेशानी नहीं होगी, जिसने नहीं देखी है और या फिर डिलेमा में है कि क्या चल रहा है, तो फिर एक बार क्लास देखकर देखो, आपको अच्छा लगेगा, है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट अगेंस्ट स्टेटमेंट बेस्ड है। स्पीड ऑफ साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम। चलो भाई अभी बताया था। साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव्स एंड रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। ये जब मेरे को याद है जब मैं क्लास ले रहा था तो इनिशियल का जो 5 मिनट था ना उसी में मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि भाई साउंड वेव्स जो होते हैं वो मैकेनिकल इन नेचर होते हैं, और मैकेनिकल होते हैं तो इसका मतलब उनको प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम रिक्वायर्ड होती है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, वो वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू साउंड वेव्स। और साउंड वेव जो होते हैं इलास्टिक वेव्स होते हैं, जाके कृपया करके आप हमारा क्लास जरूर देखें, बहुत ही सिंपल चीज़ और बात में समझा दिया है मैंने वहां पर, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। और उनको एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है प्रोपोगेट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखो यहाँ पर बिकॉज लगाओ। Sound waves cannot propagate in vacuum because sound waves are elastic waves and requires medium to propagate. सेटिस्फाई हो रहा है पूरा पूरा बढ़िया एकदम बैठ रहा है ना? यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है मतलब इंडिविजुअली दोनों ट्रू है बट सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है ना। यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी न्यूमेरिकल है, पढ़ते हैं इसको जरा। देखो कह रहा है कि टाइम लैप्स्ड बिटवीन व्यूइंग अ लाइट फ्लैश एंड हियरिंग द थंडर ऑफ अ क्लाउड इज 10 seconds if the speed of sound and light in air are 330 मीटर पर सेकेंड एंड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो कितना दूर है स्टॉर्म? अच्छा सिंपल सी भाषा में समझो मेरे से। देखो बोल रहा है कि भाई टाइम लैप्स्ड कितना दिया हुआ है हमें 10 seconds, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड और लाइट दिया है हमें 330 और 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ऐसा कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं बताया गया। देखो मान लो यहाँ पर आपका घर है, ठीक है, ये आपका प्यारा सा कुटिया है और यहाँ पर बिजली कड़की, ठीक है, बिजली कड़की यहाँ पर और फिर यहाँ पर आपको 10 सेकेंड बाद सुनाई दिया, यानी कि टोटल टाइम कितना लगा उसको, कितनी देर बाद सुनाई दे रहा है? टोटल टाइम हमारे को 10 सेकेंड्स लगा है। ठीक है, हमें यह भी पता है कि स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया हुआ है हमारे पास 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना दिया हुआ है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ऑल्दो इसकी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूं। हमसे डिस्टेंस पूछा गया है यार कि कितना दूर है वो, है ना, और डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल होता है स्पीड इनटू टाइम। किसका स्पीड पूछा गया है हमसे डिस्टेंस, तो हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं कि भाई कितना ट्रेवल किया होगा 10 सेकेंड में, है ना, साउंड ने। तो 330 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर ये 10 सेकेंड टाइम ले रहा है तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा बताओ भाई। सिंपल यही पूछा है ना कि 10 सेकेंड में कितना ट्रैवल कर रहा है। यहां पर बिजली कड़की, ये हमारा घर है और हमें टोटल टाइम जो लगा वहां से बिजली कड़कने के बाद साउंड आने में वो 10 सेकेंड था, तो कितना होगा टोटल डिस्टेंस? सिंपल है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड भी हमें पता है, टाइम भी हमें पता है, पुट किया आंसर आ गया। ये तो बहकाने के लिए दिया था, जो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वो बहकाने के लिए दिया था हमें, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स ज्यादा रखे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इस टाइप के, है ना। देख लो, बोल रहा है एक एको है जो कि हमें सुनाई दिया है 5 सेकेंड बाद, ठीक है, और स्पीड जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड है साउंड का। हमें डिस्टेंस बताने का है कितना है, ठीक। देखो भाई मान लो कि यहाँ पर अच्छा माउंटेन दिया हुआ है भाई, पहाड़ है, फिर से देखो
ये वाला क्वेश्चन कब का है? CDS 2019 का। पिछले वाला कौन सा था? CDS 20 का। सारे ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप खड़े हो, आपने अपनी नहीं, सॉरी, अपने ठीक है, अपने मित्र का नाम चिल्लाया जोर से, ठीक है, और आप जोर से चिल्ला रहे हो तो मान लो कि यहाँ पर साउंड आया और टकराया पहाड़ से, जो कि डिस्टेंस है x मीटर सेंटीमीटर जो भी है ना, मान लेना हम डिस्टेंस सिर्फ x मान रहे हैं, x डिस्टेंस कवर किया, साउंड ने टकराया, टकराने के बाद फिर साउंड वापस आया इसके पास, तो उसने वापस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? x। यानी कि टोटल जो आपका साउंड है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 2x, ठीक। उस 2x डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि एको का प्रोसेस जो होता है वो यही होता है ना कि आपने चिल्लाया, सामने आवाज गई, टकराई, फिर वापस आई, उसको हम बोलते हैं। तो उसमें टोटल टाइम हमें कितना लग रहा है? 5 सेकेंड्स, ठीक है। स्पीड कितना दिया हुआ है हमें, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सिंपल सा, कुछ करना नहीं है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 2x, एक्चुअली क्यों लग रहा है कि बनाया हुआ है मेरा, 2x 340 और यहाँ पर ये 5 सेकेंड्स, इसको बस कर लेना यार। एक्चुअली हमने सॉल्व किया था अभी, 850 मीटर्स डिवाइड बाई 1000, ये वाला। अरे देखो यहाँ पर किलोमीटर में पूछ लिया है, और हमने जो क्वेश्चन किया था एक्चुअली ये वही वाला क्वेश्चन था। मैंने इसको जानबूझ के ही डाला था शायद दिखाने के लिए। ये रहा, ये देखो, ये सेम क्वेश्चन है। कब आया हुआ है? CDS 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, और अभी हम देख रहे हैं उसको कहां पर, कहां देख रहे थे भाई? ये देखो 2019 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोस्त, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। 0.85 किलोमीटर डिवाइड बाई 1000 हमने कर दिया, बिकॉज किलोमीटर में पूछ रहा है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। भाइयों जिनको पता नहीं है, हमारे पास 850 मीटर है, इसको x ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x इक्वल टू 850 बाई 1000। जिनको समझ में नहीं आता उनको बता रहा हूँ, x इक्वल टू 0.85 मीटर्स, सॉरी किलोमीटर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। बोल रहा है साउंड वेव्स इन गैसेज आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, ओके। दूसरा बोल रहा है साउंड वेव्स हैविंग हायर एम्पलीट्यूड्स आर लाउडर, ओके। साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक, बहुत सही। साउंड वेव्स विथ हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज आर शार्प। अच्छा देखो, इसमें ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है, कुछ चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए। अभी मैंने बताया था कि व्हेन इट कम्स टू फ्रीक्वेंसी, आप 3 हमें देखते हैं, और 3 जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें पता है कि भाई अल्ट्रासोनिक में फ्रीक्वेंसी जो होती है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज होती है। इन सारे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन नहीं लगता है ना, इन सारे क्वेश्चन को बस फटाफट देखना है, क्लिक करना है, निकलना है आगे, ठीक है ना। अगर यहां पर हम लगाने लग गए अपना कि अरे साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है हमारा। साउंड वेव्स जो होती हैं हायर एम्पलीट्यूड्स होती हैं, तो वहां पर हम हमारा हम देखते हैं कि भाई किस तरीके का होता है, मैकेनिकल होता है, श्रिल होता है, ग्रेव होता है, इतना सब नहीं देखना होता वहां पर, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे वाले। डायरेक्टली आपने देखा कि 20 हर्ट्ज है, अल्ट्रासोनिक है, टिक किया, आगे बढ़ गए, ठीक है। साउंड वेव्स हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज आर शार्प, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने श्रिल का बताया था, ग्रेव का बताया था, है ना। शार्प जिसमें कि नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम ज़्यादा होती हैं, तो इसमें हायर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यहाँ पर लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो लेकिन ये सब नहीं करना है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बस इसीलिए होते हैं कि भाई देखो, टिक करो, आगे निकलो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट? इस अगेन नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। बोल रहा है क्या? पिच ऑफ द साउंड एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक बाय विच वी कैन जनरली डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेल वॉइस एंड फीमेल वॉइस। अच्छा, ये चीज मैंने ऊपर ही बताई थी, ठीक है। पिच ऑफ द वॉइस से आपको पता चलता है क्या हो रहा है यार। ये पिच ऑफ द साउंड जो हमें उसे पता चलता है कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन मेल वॉइस एंड फीमेल वॉइस। हमने अभी बात की थी श्रिल और ग्रेव साउंड की, है ना। श्रिल में कैसी आवाज होती है? तीखी आवाज होती है। ग्रेव की बात करते हैं, थोड़ी भारी आवाज होती है। तीखी आवाज जो कि हमें जनरली फीमेल्स में देखने के लिए मिलती है। व्हेन इट कम्स टू ग्रेव साउंड हमें बॉयज में देखने के लिए मिलती है, जो थोड़ी भारी होती है, ठीक है। यहां पर बोल रहा है लाउडनेस रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। याद है हमने पढ़ा था LAPF, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड,
पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, टिक करो आगे निकलो। ठीक, देखो, म्यूजिकल साउंड हैज सर्टेन वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज विच आर जनरली हार्मोनिक्स ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सिंपल स्टेटमेंट है, कुछ भी नहीं है इसमें एक्स्ट्रा, है ना, बढ़िया स्टेटमेंट, टिक करो, है ना। ये मैंने टिम्बर वाले पोर्शन में समझाया था आपको। द टिम्बर ऑफ अ पर्टिकुलर म्यूजिकल साउंड इज रिलेटेड टू द वेव फॉर्म। बिल्कुल सही बात है। टिम्बर होता क्या है, क्वालिटी ऑफ टिम्बर क्या होता है? क्वालिटी ऑफ टिम्बर से हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि एक साउंड जो है ना वो कैसे अलग है दूसरे साउंड से, जबकि उसका पिच जो है वो सेम है, उसका लाउडनेस जो है वो सेम है, हम टिम्बर से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, यही चीज है इसमें। आगे देखें, देखो भाई, बोल रहा है कंपेयर करने को ऑडिबल साउंड वेव्स को और अल्ट्रा। ये क्यों लग रहा है सॉल्व किया हुआ है? ये कर चुके हैं ना हम लोग। इसका आंसर था हायर फ्रीक्वेंसी। आई थिंक रिपीट हो गया है, सॉरी, कोई बात नहीं। अब अपना जो भी स्कोर है वो बताते रहिएगा मेरे को, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट, वो खत्म हो गया। चलो भाई, थैंक यू सो मच, है ना। ये सारे क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे, और बड़ा गंदा चेहरा बन चुका है अभी। एनीवेज, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको इजीली आपने सॉल्व किया होगा, और जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे आपने सबको ही अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। बताने का बस यही मतलब है क्वेश्चंस कराने का, कि जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत सही है ना। तारीफ कर रहा हूँ, आई नो, बट बहुत सही पढ़ा रहा हूँ। पढ़ सकते हो, और यू नो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस थे जो थोड़े अलग तरीके थे। जब आप साउंड के क्वेश्चंस में जाओगे, जब हम बिग डैडी प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम सारे ही क्वेश्चंस को, चाहे जितने ही बार रिपीट हुए हों, हम उनको कर रहे होते हैं। तो जो भी थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस थे, थोड़े अलग थे, न्यूमेरिकल्स थे, जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, मैं उनको लेकर आया था, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लाइक किया करो, समझ में आता है कि यार नहीं, मतलब एज अ वे ऑफ एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।